कभी कभी हम जिस घर में रहते हैं वहां सिर्फ हम नहीं होते। कुछ परछाइयां ऐसी होती हैं जो न दिखती हैं न मिटती हैं, बस इंतजार करती हैं किसी नए इंसान का जो फिर से उनका हिस्सा बन जाए। आज की कहानी एक ऐसी ही परछाई की है। काली छाया। धीरे धीरे हवा चल रही थी। दरवाजे की चरमराहट पूरे घर में गूंज रही थी। बाहर नीम के पेड़ की डालियां हिल रही थीं और अंधेरे में किसी जानवर की आंखें चमक रही थीं। यह कहानी है सुमन की, एक साधारण औरत जो पटना के बाहरी इलाके में एक पुराना सा मकान लेकर अकेले रहने लगी थी। वो सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी, बेहद शांत स्वभाव की, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था। मकान बहुत सस्ता था। जब उसने किराया तय किया तो मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, ऊपर वाले कमरे में मत जाना, वहां सीलन है और यादें भी। सुमन ने उस बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब लगा। दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी और ट्यूबलाइट की रोशनी किसी कारण से बार बार झपक रही थी। रात को जब वो किताब पढ़ रही थी तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आहट आई। कदमों की धीमी थाप, जैसे कोई बच्चा नंगे पैर भाग रहा हो। वो डरते हुए खिड़की के पास गई। झांका तो बाहर सन्नाटा था। नीचे सिर्फ नीम का पेड़ झूम रहा था। उसने गहरी सांस ली और वापस बिस्तर पर आ गई। लेकिन तभी दीवार पर कुछ हल्की परछाइयां सरकने लगी। वो ठिठक गई और देखा कि परछाइयां किसी इंसान की तरह हिल रही हैं। उसने शीशे में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। उसके लंबे बाल थे और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में ढका हुआ। सुमन ने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। वो फिर शीशे की ओर देखी। अब वो परछाई और करीब थी, बस उसके कान के पास। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। अचानक ट्यूबलाइट झपकी और बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। क्या हुआ सुमन, नींद नहीं आई क्या? तू मेरी जगह क्यों रह रही है? उसने घबराकर आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कमरा खाली था। उसने घड़ी देखी, ठीक 3 बज रहे थे। पंखा अपने आप बंद हो चुका था और खिड़की अपने आप खुली हुई थी। हवा नहीं थी, पर पर्दे अपने आप हिल रहे थे। उसने मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की। रोशनी की रेखा दीवार पर पड़ी। वहां लिखा था, वो कभी गई ही नहीं। मैडम, आप अकेली क्यों नहीं हैं? सुमन, रीता, यहाँ बहुत अजीब बदबू है। सुमन, ये पुराना घर है, शायद सीलन की। रीता, अभी तुम्हारे पीछे कोई खड़ा था। अगले कुछ दिनों में सुमन की हालत बिगड़ने लगी। वो खुद से बातें करती, रात को नींद में हंसती, कभी कमरे के कोने में किसी से झगड़ती। मैडम, आपकी आंखें अब अलग लगती हैं।
मैं यहां से जाना नहीं चाहती थी, पर उसने मुझे जाने नहीं दिया। उस दिन के बाद वो मकान किसी ने नहीं लिया। जो भी वहां रहने गया वो कहता, रात को आईने में कोई दिखता है। कुछ कहते, वो औरत मुस्कुराकर देखती है, फिर परछाई बदल जाती है। कहते हैं, अगर किसी रात तुम अपने शीशे में अपने पीछे किसी को देखो तो डरना मत, बस आंखें बंद कर लेना, क्योंकि अगर तुमने उसे देख लिया तो वो भी तुम्हें देख लेगी। आउटरो। कभी कभी परछाइयां हमारे साथ नहीं चलती, वो हमसे आगे निकल जाती हैं और फिर हमें अपने साथ खींच लेती हैं, हमेशा के लिए। अगर तुम्हें ये कहानी सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो गए तो याद रखना, सुमन अकेली नहीं थी। कहीं ना कहीं कोई काली छाया तुम्हें भी देख रही है।